मैत्रेय मैत्रेय जी बोले। मैत्रेय कौन है? किसके पुत्र हैं? मित्रा के पुत्र हैं। इनकी माता का नाम है मित्रा। मित्रायाः अपत्यम पुमान मैत्रेय। मित्रा के पुत्र का नाम मैत्रेय। पिता का नाम है कुशाल और माता का नाम है मित्रा, इसलिए मैत्रेय कहते हैं। और पिता के नाम से कौसारवी बोलते हैं मैत्रेय जी, कौसारवी। अच्छा, अब बोले शुरू। पराजापत्यं दुदत्तेज परतेजो हनन्ति दधारवर्षणि शतं संगमानासुरार्धनाम्। पराजापत्यम, प्रजापति कश्यप जी के तत् तेज, उस तेज, उस अंश को जो पर तेजो हनम, दूसरों के तेज को नष्ट करने वाला ऐसा तेज था, जो पर मन इंद्रादिक देवता और लोकपाल सबके तेज को हनम, हन डालने वाला, धुन डालने वाला, दूसरे के तेज को नष्ट करने वाला, ऐसे तेज को दीति ने शतम वर्षाणि दधा, 100 वर्ष तक धारण किए। 100 वर्ष तक पुत्रों का जन्म ही नहीं दिया, टांगे रही गर्भ में। शतम वर्षाणि दधा, क्यों? संकमाना सुर आर्दना, अगर जन्म दे दूंगी तो सुर आर्दन, ये देवताओं का उत्पीड़न करेंगे। संकमाना, ऐसी शंका करती हुई उसने 100 वर्ष तक धारण किया, क्योंकि कश्यप जी ने कह दिया कि सभी देवताओं को बहुत सताएंगे तुम्हारे को, क्योंकि तुम्हारा समय गलत था, इसलिए राक्षस रूप में होंगे और देवताओं को बहुत सताएंगे। इसी बात को दीदी सोच रही है कि सुरार्दना, देवताओं का अर्दन माने उत्पीड़न, देवताओं को उत्पीड़न की शंका करती हुई दीदी ने शतम वर्षाणि दधा, उस गर्भ को 100 वर्षों तक धारण किया। लोके तेन हता लोके ओजसा निवेदयन् विश्वसृजे भान्तव्याधिकरं दिशाम्। तेन, उस तेज के द्वारा, लोके, संपूर्ण लोक का, हत आलोके, सारा प्रकाश नष्ट हो गया। इतना वो था तेजस्वी कि हत आलोके, लोक का आलोक माने प्रकाश, हत माने नष्ट हो गया, हत आलोके। लोकपाला, जितने भी लोकपाल हैं, इंद्र वरुण कुबेर आदि, ये हत ओजसा, इनका सारा ओज तेज सब समाप्त हो गया। लोकपाला हत ओजसा, इनका सारा ओज खत्म हो गया। तब ये जाकर के विश्व सृजे निवेदयन, विश्व की रचना करने वाले कौन है? ब्रह्मा। ब्रह्मा जी से सब लोगों ने जाकर के निवेदन किया है। विश्व सृजति, विश्व सर्ग, जो विश्व की सृजना करते हैं, ये चतुर्थी का रूप है विश्व सृजे। एक बार उसमें प्रश्न आया, मही भूजे किस विभक्ति पर, वो क्या है? नेट की परीक्षा। मही भूजे किस विभक्ति का रूप है? तो लोगों ने क्या लिख दिया? ब्राह्मी की तरह सप्तमी का रूप, लेकिन सप्तमी का रूप नहीं है। मही भुनक्ति इति मही भुक तस्मै वही भुजे, ऐसे विश्वम सृजति इति विश्व सर्ग, ये प्रथमा का रूप है। और तस्मै चतुर्थी में विश्व सृजे, तो विश्व सृजे ब्रह्मा जी से निवेदन किया। सभी देवताओं ने जाकर, लोकपालों ने जाकर विश्व सृजे ब्रह्मा जी से इस बात का निवेदन किया, दिशाओं में धर्मांत
अंधकार का व्यतिकर ये घटना क्यों हो गई, इस बात को ब्रह्मा जी से पूछा जा करके। क्यों ध्वांत व्यतिकरम दिशा, दिशाओं में ये अंधकार कैसे फैल रहा है, इस बात को आप हमको बतलाइए। हैं तो फिर ब्रह्मा जी बताएंगे। दिशाओं में ध्वांत अंधेरे की व्यतिकर घटना को दुर्घटना कह लीजिए। विश्व सहे निवेदन, ब्रह्मा जी से निवेदन किया। देवा पूछो, देवता लोग बोले तम एतद्यो दृशं नाय व्यक्तं भगवता कारेण स्पष्टवर्णः। हे विभु तमः एतत्, ये अंधकार कहां से आया, कैसे आया, किसका आया है? तमः एतत्, इस बात को आप वेद जानते। प्रथमा का रूप है विभु और संबोधन का रूप है हे विभु। ह्रस्व से गुणा से गुण हो गया, ह्रस्व से गुण हो गया, हे हरि बना। हे विभु, हे भगवान, हे ब्रह्मा जी, एतत् तमा, ये अंधकार इतना फैल रहा है कि वयम यद, जिससे वयम हम लोग भ्रशम संवेदना, बहुत दुखी। इस अंधकार से हम लोग बहुत दुखी। संवेदना यद वयम भ्रशम, यद जिससे वयम हम लोग भ्रशम संवेदना, बहुत ज्यादा व्याकुल है। आप वेद माने जानास, वेद माने जानास विज्ञानी है, मध्यम पुरुष है वचन। वेद माने तुम सब जानते हो। क्यों? तुमसे कोई बात छिपी नहीं है। नहीं अव्यक्तम भगवता, आप ईश्वरशाली, आप भगवान से कोई बात अव्यक्त माने छिपी नहीं है। व्यक्त माने स्पष्ट, अव्यक्त माने जो स्पष्ट न हो, कोई बात आपसे स्पष्ट नहीं है, ऐसी बात नहीं। आपसे कोई बात छिपी नहीं, कोई बात अव्यक्त नहीं है। क्यों? कालेन स्पर्श वर्तमान, काल के द्वारा आपके मार्ग का स्पर्श नहीं किया जाता। काल ही है, काल के प्रभाव से लोग बात को भूल जाते हैं, लेकिन कालेन, कालस्य प्रभावेण, काल के प्रभाव के द्वारा स्पर्श नहीं किया गया। आपकी दृष्टि का मार्ग है, दृष्टि का मार्ग, रचना का मार्ग, कोई भी काल के द्वारा स्पर्श नहीं किया गया। देव देव जगद्धाता लोकनाथ शिखामणि परेशां परेशां त्वां भूतानामसि भावये। हे देवताओं के देवता, हे देवताओं के देवता, हे जगत धाता, जगत के धाता, विधाता, रचयिता, हे लोकनाथ के स्वामियों में शिखामणि, लोकनाथ शिखामणि, एक लोकनाथों के शिखामणि, परेशान माने सूक्ष्म, अपरेशान माने स्थूल, सभी भावों को, सभी प्राणियों के भावों को आप जान। परेशान अपरेशान, स्थूल और सूक्ष्म, या ऊंच या नीच, भूतानाम प्राणियों के भावविद, तुम भावों को विद माने जानने वाले। परेशान छोटों के, अपरे यानी देवताओं आदि के, अपरेशान मनुष्य के, यानी कहने का मतलब चींटी तक के, आदि भूतानाम प्राणियों के भावविद, भावों को जानने वाले हो। नमो विज्ञान वेदाय मायायेदमुपयसे वेदगुण वेदाय नमस्ते व्यक्तयोगे। विज्ञान ही जिनका पराक्रम है, विज्ञान वीर्याय, विज्ञानम एव वीर्यम यस्य, विज्ञान ही आपका वीर्य माने पराक्रम है।
अब ज्ञान क्या है, विज्ञान क्या है? जानते हो ज्ञान तो ये होता है सब। अब विज्ञान उसका प्रयोगात्मक अनुभव को कहते हैं। विज्ञान जो है किसी अनुभव को पहले बतलाता है, फिर उसको प्रयोग करके देखता है। वो प्रयोग करके देखना ही विज्ञान है। तो नमो विज्ञान वीर्याय, अब विज्ञान ही आपका पराक्रम है, ऐसे आपको नमस्कार है। माया इदम उपेयुषे, माया के द्वारा इदम इस संसार को प्राप्त होते हैं, माया माया के द्वारा इस संसार को प्राप्त होने वाले हैं ना, संसार रूप को धारण करते हैं माया के द्वारा। ये माया आपका ही, ये संसार सब आपकी ही माया तो है। माया के द्वारा ही संसार रूप को प्राप्त होने वाले हैं, ऐसे आपको नमस्कार है। और गृहीत गुण भेदाय, सत्गुण रजोगुण तमोगुण, इन सब गुणों को, गुणों के भेद को आप ग्रहण करते हैं। गृहीत ग्रहण करने वाले हैं गुणों के भेद को। नमा के योग में चतुर्थी हो रही है। गृहीत गुण भेदाय, गुणों के भेद को ग्रहण करने वाले, स्वीकार करने वाले। लेकिन गुणों से ग्रस्त नहीं होते आप, गुणों को देखते हैं, दृष्टा है, ग्रहीता नहीं। गृहीत गुण भेदाय। और अव्यक्त योग है, आपकी उत्पत्ति स्थान अव्यक्त है, ज्ञात नहीं है। अव्यक्त योग है, अव्यक्त माने प्रकट नहीं है, ज्ञात नहीं है। योनि माने आपकी उत्पत्ति का स्थान, ऐसे आपको नमस्कार है। उत्पत्ति ज्ञात नहीं है, आपके कार्य ज्ञात नहीं है, योनि का तो कई हो सकता है। ये त्वान्येन भावेन भावयन्तात्मभावनम् आत्मानि प्रोतभुवनं परं सदसदात्मकम्। ये जो लोग, ये पुरुषा, जो पुरुष, प्राणी मतलब पुरुष हो चाहे स्त्री हो, ये जो प्राणी, त्वा तुमको, अनन्येन भावेन, अनन्य भाव से, यानी अपने से भिन्न न समझते हुए, भावयंत चिंतन करते। क्यों? आप कैसे हैं? आत्म भावनम, आत्मानम भावयति इति आत्मावनम, आत्माओं को पवित्र करने वाले, आत्माओं का ज्ञान रखने वाले, आत्माओं को पवित्र करने वाले। तो आत्म भावनम, आप आत्मा को भावन करने वाले हैं, पवित्र करने वाले हैं। तो जो तुमको अनन्य भाव से जानते हैं, भावयंत में चिंतयंती, आपकी भावना करते हैं, आपका चिंतन करते हैं अनन्य भाव से। क्यों? कि आत्मनि प्रोत भुवनम, ये भाव पूरा भुवन, 3 लोक 14 भुवन आपकी आत्मा में ही प्रोत में पिरोए हुए। आत्मनि प्रोत भुवन, आपकी आत्मा में ही ये सब भुवन प्रोत हैं, पिरोए हैं, यानी व्याप्त है, आपकी आत्मा में ही व्याप्त है। कैसा है ये संसार? सद परम, सबसे परे है, और सद सदात्मक, कार्य कारण, कार्य भी यही है, कारण भी वही है। सद सदात्मक, सद भी है, असद भी है, कार्य भी है, कारण भी है, और सबसे परम, श्रेष्ठम, सबसे श्रेष्ठ। तेषां योगानां जितस्वासेन्द्रियात्मनां लब्ध्वा युष्मत् प्रसादानां न कुतश्चित् पराभवः। तेषां पराभवः न, उन पुरुषों का कभी पराभव नहीं होता है। कौन पुरुष? तेषां, उन पुरुषों का जो सुपक्व योगाना, जिनकी योग साधना परिपक्व हो गई, पूर्ण हो गई। पकने का मतलब क्या है? भंडे में डाल के थोड़ी पकाया जाता है योग साधना। तेषां उन सुपक्व योगाना, जिनकी योग साधना पक गई है, अर्थात पूर्ण हो गई है। जित श्वास, जिन्होंने अपने प्राणवायु को जीत लिया, इंद्रियों को जीत लिया,
और अपनी आत्मा पर विजय प्राप्त करे। जितना श्वास इंद्रिय आत्मा, श्वास इंद्रियां और आत्मा को जिन्होंने जीत लिया है, इन सब की कृपा से लब्ध युष्मत् प्रसादान, लब्ध प्राप्त कर लिया है, युष्मत् आपका प्रसाद, जिन्होंने आपका कृपा प्रसाद प्राप्त कर लिया है, उन पुरुषों का कुतश्चित कहीं से भी, किसी प्रकार भी, कभी भी, कुतश्चित के कई अर्थ, कहीं से भी, किसी प्रकार भी और कभी भी पराभव आना, उनका कभी भी पराजय नहीं होती। समझ लेना अच्छी तरह से, और ना आवे तो वही हाथ उठा दे, पूछ लेना है। ये तो पढ़ने का फायदा क्या है? जगह अगर कोई पढ़ने की चीज ना आई तो उसका कोई लाभ नहीं। यस्य वाचा प्रजा सर्वा गावस्तन्येव यन्त्रिता हरन्ति बलिमायत्ता तस्मै मुख्याय ते नमः। यस्य वाचा, जिन आपकी वाणी से, प्रजा सर्वा, ये सभी प्रजा यंत्रिता बंधी हुई। यस्य वाचा, जिन आपकी वाचा माने वाण्य, जिन आपकी वाणी से सर्वा प्रजा, ये सभी प्रजा यंत्रिता बंधी हुई है। कैसे बंधी हुई है? गावह तंत्या, जैसे बैल तांत से, तांत रस्सी को बोलते हैं, जो मजबूत चमड़े की बनी हुई तांत, उसको तांत बोलते हैं, चमड़े की, यानी कहने का मतलब दृढ़ मजबूत रस्सी से जैसे बैल बंधे हुए होते हैं, वैसे प्रजा आपकी वाणी से बनी हुई है। वाणी क्या है? वेद वाणी, इसी से प्रजा बनी हुई है। तो प्रजा बनी हुई है और आयत्ता, आपके अधीन है, और आपके लिए बलि भारत भोग राग अर्पण करते हैं। बलि माने भोग राग, भोजन, आहार, हरंती माने अर्पयंती, हरते हैं ना, चुरा लेते हैं नहीं, हरंती माने अर्पयंती, आपको भोग लगाते हैं, आपके अधीन है और आप सबसे मुख्य हैं। तस्मै ते नमः, ऐसे आपको नमस्कार। आप कैसे हैं? मुख्य है, मुख्य हैं, सबसे मुख्य। ते तुमको, तस्मै माने उन, ते तुमको, नमः नमस्कार, आपको नमस्कार। सत्वं तमसा लुप्तकर्मणाम् अत्र भद्राय दृष्ट्या आपन्ना नरसिच्युतुम्। हे भूमन, हे भूमन, हे महिमाशाली भगवान, सहत्वम, वो तुम, शम कल्याण, विधत्स, कल्याण का विधान करो, यानी हमारा कल्याण करो। तो भगवान ब्रह्मा जी कहते हैं, क्यों कल्याण करो तुम्हारा? कोई कष्ट है? क्या कष्ट है तुमको? बोले तमसा लुप्त करना, अंधकार के फैल रहा है, इसके कारण हमारे कर्मों का लोप हो रहा है। कब संध्या बंदन करें, कब सूर्यार्घ्य दें, कब क्योंकि अंधकार के कारण कुछ दिखाई नहीं पड़ता। तो तमसा, अंधकार के कारण, लुप्त करना, हमारे दैनिक कार्यों का ही लोप हो रहा है। इसलिए हे भूमन, हे महिमाशाली भगवान, ये है भूमन का अतिशयन को इति भूमा, भू शब्द से मनिन प्रत्यय हो जाता है। भूमा, हे भूमन, हे महिमाशाली भगवान, सहत्वम, वो आप, तमसा, अंधकार के द्वारा, लुप्त करना, जिनके कर्मों का लोप हो रहा है, ऐसे हम लोगों का सम विधत्स, कल्याण कीजिए। अदभ्र दया दृष्टिया, बहुत बड़ी दया वाली दृष्टि के द्वारा, अदभ्र माने अल्पता से रहे, दीर्घ, बहुत बड़ी दया वाली दृष्टि से, आपन्नान, हम शरणागतों को, ईक्षितुम अर्हस, आपन्नान अर्हस ईक्षितुम, आपन्नान शरणागतान, ईक्षितुम दृष्टुम, अर्हस
हम जैसे शरणागतों को, अपना शरणागतों को इच्छितुम देखने के लिए अर्हस योग्य हो। नवा श्लोक हो गया हमारा 10। अब तो देखो देवताओं को मालूम है ये अंधकार क्यों पड़ रहा है, फिर भी पूछ रहे हैं ब्रह्मा जी से। क्यों? अब अगले श्लोक में यही कह रहे हैं देवता कि दीदी का गर्भ है, रोज रोज बढ़ रहा है, अंधेरा फैल रहा है। जब तुम जानते हो तो तुम पूछ रहे हो। जानते हो ना, एक व्यक्ति था, वो घोड़े पर जा रहा था, घोड़ा कटपट कटपट दौड़ रहा था, घोड़े पर जा रहा था, वो पगड़ी बांधे हुए था, पान खाए था, हाथ में चाबुक लिए था। रास्ते में एक व्यक्ति मिल गया, उससे पूछा ए भाई रुको जरा, रुको रुको रुको। बोले क्यों, क्या बात है? बोले एक व्यक्ति है, वो घोड़े में जा रहा है, सिर पर पगड़ी बांधे है, हाथ में चाबुक लिए है, क्या तुमने उसे देखा है? बोले तुम ही तो हो। बोले वो मैं जानता हूं कि मैं हूं, लेकिन जानते हुए पूछ लेने में क्या है? मैं जानता हूं कि मैं ही हूं, लेकिन जानते हुए भी अच्छा बच्चा, अच्छा तुम ही पढ़ रही हो, संस्कार बन गए। तो पूछ लेने में क्या है? इसके देवता को पूछ रहे हैं। एष देव ओजस्वश्यवमायुतुं दिशस्तस्मिन् सर्वा वरदरेग्निर्वेदसि। हे देव, हे ब्रह्मा, ऐसा ये विदेह गर्भ, दीदी का गर्भ है। कहां से आया गर्भ? ओजा तेज है, कश्यप जी द्वारा अर्पण किया गया। काश्यपम तेज है, ओजा कश्यप जी का तेज है, कश्यप जी के द्वारा अर्पितम माने स्थापितम, ये स्थापित किया गया है। ये दीदी का गर्भ है। दिशा सर्वाह दिशा तिमिरेयन, सर्वाह सभी, दिशा दिशाओं को, तिमिरेयन अंधकार से भरता हुआ, एधते वर्धते बढ़ रहा है। दिशा सर्वाह दिशा तिमिरेयन, सभी दिशाओं को तिमिर अंधकार से भरता हुआ, वर्धते बढ़ रहा है। उपमा दे रहे कैसे? अग्नि इव एधस, एधस लकड़ियों, अग्नि इव अग्नि की तरह बढ़ रहा है, जैसे लकड़ी में अग्नि बढ़ती चली जाती है। एक बुढ़िया के घर में आग लग गई, एक बुढ़िया के घर में आग लग गई, लोग बुझा, आग लग गई, आग लग गई, दौड़ो 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 दौड़ो, सब लोग दौड़ पड़े, सब लोग दौड़। कहे अरे ये बुढ़िया ने आग लगाया, बुढ़िया के घर में आग नहीं होगी, इसी से लगी है। बुढ़िया कहते वो तो ही है, हमारे घर में तो एक तो कंडा गाड़ा था, इतनी आगे हम कहां से पाओ? इतनी आगे थोड़ी चाहिए, आग ही बढ़ती जाती है धीरे धीरे, इतनी आगे हम कहां से पावा? ये आग हमको कहां से मिली इतनी? हमारे घर में तो एक कंडा गाड़ा है, इतनी आगे कहां? तो अग्नि जो है इतनी इसी में बढ़ जाती है। एधस लकड़ियों में अग्नि इव, अग्नि के समान, बढ़ते या अंधेरा बढ़ता चला जा रहा है। आप तो जानते हैं मैत्रेय उवाच, मैत्रेय भगवान् शब्दगोचर प्रत्याचष्टात्मबोधेवान् संप्रहस्य तो नहीं है, सह अलग है, प्रहस्य अलग है, इसमें एक ही लिख रखा है, इसलिए हमको पढ़ने में कठिनता होगी। संप्रहस्य में क्या होता है? सह वे ब्रह्मा जी, प्रहस्य देवताओं की बात सुनकर हंस पड़े हैं।
देवताओं हो सकता है क्या? बुढ़िया ने कहा यदि नहीं आ गई हम कहां से कहा है? तो ब्रह्मा जी हंस पड़े। और हे महाबाहो, हे विदुर जी, मैत्री जी बोल रहे, हे महाबाहो, शब्द गोचर, जो शब्द के द्वारा गोचर माने जानी जाती है। ब्रह्मा जी प्रत्यक्ष शब्द के द्वारा ही गोचर होती है, जानी जाती है, शब्दों के द्वारा ही उनका ज्ञान होता है। वो हंस करके बोले, क्या? प्रत्याचष्ट माने बोले, आत्मभू माने ब्रह्मा जी, देवान परिणयन, देवताओं को प्रसन्न करते हुए। कैसे प्रसन्न किया? रुचिरया गिरा, सुंदर वाणी। सुंदर वाणी क्या होती है? मधुर वाणी के, रुचिरया मधुर, गिरा वाणी के द्वारा देवान देवताओं को, प्रियन प्रसन्न करते हुए, आत्मभू ब्रह्मा जी, प्रत्याचष्ट बोले ब्रह्म भगवान। मानसा में युष्मात् पूर्वजा सनकादया चेरुविरायसा लोकान् लोकेषु विगतस्त्रिया। मेरे मानसिक पुत्र, मैं मानसा सुता, मेरे मानसिक पुत्र कौन थे? बोले युष्मत पूर्वजा, तुम्हारे पूर्वज, क्योंकि सबसे पहले ब्रह्मा जी ने मानसी सृष्टि की, मानसिक सृष्टि में सनक सनंदन सनातन सनत कुमार उत्पन्न हो गए, तो इसलिए ये देवताओं के पूर्वज। तो युष्मत में मानसा सुता, मेरे मन से उत्पन्न हुए पुत्र, यानी मानसिक पुत्र, युष्मत पूर्वजा, तुम्हारे पुत्र, सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार। सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार कौन थे? युष्मत पूर्वजा, तुम्हारे पूर्वज थे। ये सब विहायसा चेरु, आकाश मार्ग से विचरण कर रहे थे। चचार चेरु चेरु, चेरु माने विचरण कर रहे थे। विहायसा आकाश मार्ग से, विहायस माने आकाश, आकाश मार्ग से विचरण कर रहे थे। कहाँ? भंडारा खाने गए थे क्या? बोले ना, लोके लोकान लोकेश, एक लोक से दूसरे लोक में विचरण कर रहे थे। और अभिगत स्पृहा, इसी प्रकार की अंदर इनकी इच्छा है। स्पृहा माने इच्छा, स्पृहा माने इच्छा से विगत माने रहित थे ये लोग, और आकाश मार्ग से घूम रहे थे एक लोक से दूसरे लोग। क्यों? हरि शरणम गान करते हैं और विचरण करते रहते हैं, यही इनका कार्य है, और कार्य थोड़ी है। एकदा भगवतो वैकुंठ श्यामात्मना ययुर्वैकुंठ निलयं सर्वलोकानास्थितम्। संधि तो ते वे सनकादिक, एक को अयादेश होकर लोक का साकल इस ज्ञाता लोक हो गया है। तत्ता ते का बन गया ता, ता माने वो, ते माने वे लोग। एकदा एक समय, भगवतो वैकुंठस्य, भगवान वैकुंठ के, जो अमल आत्मा, निर्मल आत्मा वाला। कैसे भगवान वैकुंठ? अमल आत्मा, निर्मल आत्मा वाले भगवान के वैकुंठ लोक में जा रहे थे। ययु भगवान वैकुंठ के, वैकुंठ निलयम ययु, वैकुंठ का निलय माने स्थान, वैकुंठ धाम में गए। कैसा है वैकुंठ धाम? बोले सर्वलोक नमस्कारता, सारे लोग उसको नमस्कार करते हैं। ऐसे वैकुंठ धाम में पहुंचे। ऐसा वैकुंठ बढ़िया है क्या? तो कहते हैं कि बसंती यत्र पुरुषा सर्वे वैकुंठमुदया धर्मेण राधयन् हरिम्। यत्र
वैकुंठ मूर्तया, भगवान वैकुंठ के भगवान के ही समान रहते हैं, सबका स्वरूप भगवान ही जैसा, केवल श्रीवत्स का चिन्ह नहीं है। और क्या चक्र सुदर्शन नहीं, दो चीजें से रहित है और सारा रूप भगवान का ही। तो सर्वे जहां पर सभी लोग वैकुंठ मूर्तया, वैकुंठ भगवान की मूर्ति में ही बसंती निवास करते हैं। कैसे लोग जाते हैं? ये जो अनिमित्त निमित्तेन, बिना किसी निमित्त के, जैसे मेरे पुत्र हो जाए इसलिए यज्ञ कर रहा, यज्ञ करने का निमित्त क्या हो गया? पुत्र। किसी निमित्त के द्वारा जो पुण्य नहीं करते, धर्म नहीं करते, अनिमित्त निमित्त, बिना किसी निमित्त के कारण जो धर्म करते हैं, ऐसे लोग आराधना करते हैं, ऐसे लोग वहां पहुंचते हैं। ये जो लोग अनिमित्तेन, बिना किसी निमित्त माने फल की आशा के निमित्त ही, धर्मेण, अपने धर्म से, हरिम आराधयन, भगवान की आराधना वैकुंठ धाम में करते रहते हैं। और ऐसे ही लोग वहां पहुंचते हैं और वहां पहुंचकर भी वही कर्म करते हैं। यत्र चाद्यमानास्ते भगवान शब्द गोचरा सत्वं विसर्जयं स्वानंदो मिडयन् दिशा। यत्र, जिस वैकुंठ धाम में आद्य भगवान, आदि पुरुष भगवान आस्ते निवास करते हैं। यत्र, यस्मिन् वैकुंठे, जिस वैकुंठ धाम में आद्य भगवान, आदि पुरुष भगवान आस्ते निवास करते हैं। कैसे भगवान निवास करते हैं? जो शब्द गोचर, ब्रह्मा जी के शब्द वाक्य में भी यही आएगा, यहाँ भी शब्द गोचर, शब्दों के द्वारा, प्रत्यक्ष नहीं, वेद के द्वारा जिनकी पहचान की जाती है, ऐसे शब्द से गोचर होने वाले, जानने योग्य भगवान जहां पर निवास करते हैं। कैसे निवास करते हैं? धीरजम, निर्मल, रज से रहित, यानी निर्मल, सत्वम विष्टभ, सत्व गुण का आश्रय लेकर रहते हैं। अन्नः स्वानाम, हम जैसे अपने भक्तों के लिए हैं, स्वानाम नो मर्गयन, स्वानाम अपने भक्त, नो हम लोगों को मर्गयन सुखी बनाते हुए, मर्गयन हम लोगों को सुखी बनाते हुए, वर्षा कामनाओं की वर्षा करते हुए, वर्षा कामान इति वर्षा, जो कामनाओं की वर्षा करते हैं उन्हें वर्ष कहते हैं। वर्ष माने बैल नहीं, और बैल मत लगा दो। नो हम जैसे, स्वानाम अपने भक्तों की, वर्षा भक्तों के लिए कामनाओं की वर्षा करते हैं। वर्षा कामान इति वर्षा, वो कामनाओं की वर्षा करते हैं। ऐसे भगवान वहां पर निर्मल सत्व गुण का आश्रय लेकर के आस्ते रहते हैं। यत्र नैश्रेयसं नाम वनं कामोदयमयि सर्वश्रीर्विराज कैवल्यमिव मूर्तिमा। यत्र, जहां पर नैश्रेयस नाम का वन है, निर्श्रेयस माने अत्यंत कल्याण, जहां पर ऐसे वृक्ष हैं जो सभी का कल्याण करने वाले। तो यत्र, जहां पर काम दुभई, कामनाओं को पूर्ण करने वाले, द्रुमई वृक्षों से युक्त, नैश्रेयस नाम का वन, वन का ही नाम है नैश्रेयस। क्यों? उन वृक्षों का कार्य ही लोक कल्याण करना है, इसलिए उस वन का ही नाम नैश्रेयस। काम दुभई द्रुमई, कामनाओं को पूर्ण करने वाले वृक्ष है वहां पर, ऐसा नैश्रेयस नाम का वन है। सर्व ऋतु श्री भी विभ्राजन, सभी ऋतुओं की संपत्ति, सभी ऋतुओं की क्रांति एक ही समय में विराजमान रहती है। वर्षा में वर्षा होगी, बसंत में बसंत, ऐसा नहीं, एक ही समय में सारी ऋतुओं की शोभायमान होती है। सर्व संधि करो तो सर्व ऋतु श्री भी विभ्राजन, सभी ऋतुओं की
श्री माने शोभा से, संपत्ति से विभ्राजित माने शोभायमान है। मूर्तिमत कल कैवल्य में, मूर्तिमान मोक्ष के धाम की तरह, मूर्तिमान मोक्ष की तरह, मानो वहां बैठो मोक्ष हो। कैवल्य में वो मूर्तिमत, मूर्तिमान कैवल्य नामक मोक्ष के समान है वो। वैमानिका सललनाश्चरितानि यत्र गायन्ति लोकसंक्षपणानि वर्धो अन्तर्जलेन विकसन् मधुमालकीनां गन्धेन खण्डितधियोऽप्यनिलं चुभन्तः। जहां पर वैमानिक लोग रहते हैं, वैमानिक लोग रहते हैं, अर्थमत समझ सही मत समझ लेना है। वैमानिका जहां पर बेईमान लोग रहते हैं। विमानेन चरन्ति इति वैमानिका, विमानों पर चलने वाले देवता, ये मतलब है। जहां यत्र जिस वैकुंठ धाम में वैमानिका विमानों पर चलने वाले हैं देवता लोग, सललना अपनी अपनी पत्नियों के सहित चरितानि गायन्ति, चरित्रों का गान करते हैं। किसके चरित्र का? भर्तु अपने भर्ता स्वामी के चरित्र का गान करते हैं। क्या है उन चरित्रों की विशेषता? बोले लोग शमल क्षपणान, लोगों के पापों को नष्ट करने वाले। भर्तु अपने स्वामी की चरितानि, चरित्रों को गायन्ति, गान किया करते। अंतर्जय, जल के अंदर, अनुविकसत अगुना हो गया, अंतर्जय जल के अंदर अनुविकसत विकसित होती है मधु और माधुरी के फूल। उनकी गंध से खंडित धिया, उनकी बुद्धि खंडित हो जाती है, गान करने में बाधा पड़ती है। तो अनिलम छिपकता, वायु को ही दोष लगाती है। ये वायु आ जाती है, हमारी बुद्धि को बदल देती है। भगवान का गान करते हैं, गान करने से मन हट जाता है। इसलिए अनिलम छिपकता, वो वायु को ही दोष देते हैं, वायु को ही झिड़कते हैं। यानी कहने मतलब वायु को ही गाली देते। अंतर जले, जल के अंदर अनुविकसित, विकसित होती हुई, हिलती हुई मधु और माधुरी के पुष्पों की गंधेन, गंध से खंडित दिया, उनकी बुद्धि खंडित हो जाती है, यानी लड़खड़ा जाती है। तब इसी को दोष नहीं देते। अनिलम छिपकता, अनिल माने वायु को ही छिपकता माने झिड़की देने लगते, यानी गाली देने लगते। पारावतान्य भरतसारस चक्रवाक जायुहंस सुखते दिव्यनाम्या कोलाहलो विराजे चिरमात्रमुच्चैर्वेङ्गादिवे हरिकथामिव गायमाने। और भी पक्षी लोग बहुत बोलते हैं, उन पक्षियों का कोलाहल रुक जाता है। कब? भौरा जब अपना संगीत छोड़ता है, भौरों का संगीत इतना सुंदर भन्न भन्न करता है, तो उसका संगीत जब चालू होता है तो तोता कबूतर आदि का शब्द जो है रुक जाता है, क्योंकि उसका गीत सब सुनने लग जाते हैं। पारावत माने कबूतर, अन्य भृत माने कोयल, अन्य के द्वारा भृत माने जिसका पालन किया जाए। कोयल का पालन कौवा करता है। कोयल का बच्चा ऐसा होता है जो कौवा समझता है कि ये मेरा है और वही पालन करता है। कोयल पृथ्वी खंड में अपना घूमती करती है। अन्य भृत, तो पारावत माने कबूतर, अन्य भृत माने कोयल, सारस, चक्रवाक माने चकवा चकवे, दाक्यूह माने पपीहा, हंस, सुख माने तोता, तित्तिर माने तीतुर, बरही माने मयूर। इनका यह कोलाहल, इनका जो कोलाहल है, इनका जो शब्द है वो रुक जाता है। तीतुर जानते हो? तीतुर उड़के को बोलता है,
सुख माने तोता, तितर माने तीतर और बलि माने मयूर। इनका यह कोलाहल, इनका जो कोलाहल है वो विरमते रुक जाता है। क्यों? अचिर मात्र, बहुत ज्यादा। भृंगाधिपे, भौरों का राजा, हरि कथा में उमान गायमाने, जब गुनगुनाता है तो मालूम करता है ये भगवान की कथा का गान कर रहा है, तब सभी पक्षियों का कोलाहल रुक जाता है। हरि कथा में वो गायमान। भृंगाधिपे, भृंगराज, ब्रह्मों का अधिक माने राजा कौन? भृंगराज। हरि कथा में ये गाय माने, जब भगवान की कथा जैसा गुनगुनाता है तब इनका कोलाहल विरमते, विराम ले लेता है। मंदार कुंद अब इनमें फूलों के नाम तुलसी की गंध से युक्त हो जाते हैं। तब तुलसी बहुत तपस्विनी है, इसी तपस्या के कारण भगवान प्रसन्न है, अपने चरणों में अर्पण कराते हैं, तुलसी की तपस्या की बड़ी प्रशंसा करते हैं। मंदार पुष्प है, कुंद, कुरवत माने मौलश्री, चंपक, अर्ण माने कमल, पुन्नाग, नाग, बकुल, अम्बुज माने कमल, नील कमल, रक्त कमल, बहुत कमल की जाती है, पारिजाता, कल्प वृक्ष। इनके जो पुष्प हैं गंधे अचिते, जब गंध से व्याप्त हो जाते हैं तुलसी की गंध से, गंधे चितके। क्यों? कि भगवान जो है तुलसी का आभरण है, तुलसी का आभरण पहनते हैं, तुलसी का आभरण पहनते हैं, आभूषण पहनते हैं, तो तुलसी की गंध से व्याप्त हो जाते हैं। तो यस्मिन, जिस वैकुंठ धाम में, यस्मिन वैकुंठ के लिए आया है, यस्मिन जिस वैकुंठ में, सुमनसा सभी फूल लोग, तस्या तपः तुलसी की तपस्या को बहुमानयन्, बड़ा मान सम्मान देते हैं कि तुलसी बहुत तपस्वी है, क्योंकि भगवान इसको आभूषण के रूप में धारण करते हैं। तो यस्मिन जिस वैकुंठ धाम में, सुमनसा सभी पुष्प लोग, बहुमानयन्ति बड़ा मान सम्मान देते हैं, तपः तस्या तपः तुलसी की तपस्या की बड़ा मान सम्मान देते हैं। संकुलम व्यापकम परिपूर्णम भरा हुआ है। कैसे लोगों से? हरि पद आनति मात दृष्टि, भगवान के चरणों में जो नतमस्तक होते हैं वही लोग उस लोक को देख पाते हैं। हरि पद आनति मात दृष्टि, भगवान के चरणों में जो आनति नतमस्तक होते हैं मात्र उन्हीं लोगों के द्वारा वहां के दर्शन किए जाते हैं। कैसा है वो? जहाँ पर वैदूर्य मणि, मरकत मणि और हेममय विमानी, सोने के विमान मंडराते रहते हैं। देवता लोग बैठ करके विमानों से वो वैकुंठ धाम व्याप्त रहता है। हेममय विमानई तत्संकुलम, ये है स्वर्णमय विमानों से जो मरकत मणि, हेम मरकत मणि, वैदूर्य मणि आदि से जड़े हुए हैं, ऐसे विमानों से तत् मने वैकुंठ धाम संकुलम भरा रहता है और उसमें देवता लोग बैठे हैं। कैसे हैं देवता? ये शाम जिनके मन को बृहद कभी तक विशाल कमर वाली, स्मित शोभिमुख्या, मुस्कान से जिनका मुख शोभायमान है,
ऐसी स्त्रियां भी उनके मन को खंडित नहीं कर पाती हैं। बृहद कटि तटा, विशाल कटि प्रदेश वाली सुमित माने क्या कहते हैं, मंद मुस्कान, स्माइलिंग, स्माइलिंग से जिनका मुख शोभा, ऐसी स्त्रियां भी रजह न आदधु, रजोगुण का संचार नहीं कर पाती है। क्यों? कृष्ण आत्मा, उनकी आत्मा को भगवान में लगी रहती है, उनका ध्यान भगवान में रहता है, इसलिए उनके हृदय में भी रजोगुण का संचार न आदधु, नहीं धारण करा